Hello students, how are you all? I hope you all are fine and safe at your home. Friend, today I will start a new chapter of your English literature book, that is lesson number 9, and the name of the lesson is A Bicycle in Good Repair. This story is basically about a boy who loves his bicycle very much and somehow it got damaged and he feels very sad for that. This story is written by Jerome K. Jerome. Okay, then let's start the story. First of all, we will read before you read. If you wish to go on a long bicycle ride, the bicycle should be in good condition. If possible, an expert mechanic should overhaul it. If you wish to go on a long ride bicycle, the bicycle should be in good condition. It means whenever you want to go for a bicycle ride, your bicycle must be in a very good condition. Then only you can travel very long, right or not? अगर आपकी बाइसाइकिल अच्छे कंडीशन में है, अच्छे स्मूथली रन कर रही है, तभी तो आप लॉन्ग राइड पे जा पाएंगे. अगर आपकी बाइसाइकिल अच्छे अच्छी कंडीशन में नहीं है, देन इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू राइड. इफ़ पॉसिबल एन एक्सपर्ट मैकेनिक शुड ओवरऑल इट. आप लोग ध्यान देखिए, यहाँ एक वर्ड यूज हुआ है, ओवरऑल. ओवरहॉल का मतलब हियर गिवन ओवरहॉल, राइट और नॉट. तो ओवरऑल का मतलब होता है मरम्मत करना. और अगर पॉसिबल हुआ तो कोई अगर एक अच्छा मैकेनिक उसकी अच्छे से मरम्मत कर देगा तो वो और स्मूथली रन करेगा, राइट और नॉट. बट व्हाट हैपन इफ द मशीन हैज़ a will of its own and the mechanic knows next to nothing. और अगर ऐसा हो जाए कि जो मशीन है वो अपने आप ही सारी कुछ चीज़ें करने लगे और मैकेनिक जो है वो कुछ ना कर पाए, मैकेनिक नोज नेक्स्ट टू नथिंग, यानी मैकेनिक ऐसा हो जो कुछ ना जानता हो, तो फिर क्या होगा. वही स्टोरी हमें इस स्टोरी में यही पढ़ना है. जेरोम की स्टोरी है, तो हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं. अ मैन आई न्यू प्रपोज one evening we should go for a long bicycle ride together on the following day, and I agreed. A man means we can say that one of the good friend or one of the known person of the author Jerome K. Jerome proposed her proposed him to go for a bicycle ride, right? And the author agreed with this. यानी क्या होता है, एक आदमी जो किसका जेरोम के जो यानी ऑथर का नोन करते हैं. यहाँ अ मैन, दे आर टू डिफरेंट कैरेक्टर्स. आई रेफर टू द ऑथर एंड अ मैन रेफर टू हिज फ्रेंड. सो द मैन ऑफर्ड हिम टू गो फॉर अ बाइसिकल राइड एंड जेरोम एग्रीड विद इट. दे they want to go means both of them decided to go for a bicycle ride on the following day means tomorrow, it means next day. यानी जेरोम जो ऑथर और एक और जो उनका फ्रेंड था, दोनों क्या करते हैं, एग्री करते हैं बाइसाइकिल राइड पे जाने के लिए अगले दिन. आई गॉट अप अर्ली फॉर मी, आई मेड एन एफर्ट. आई गॉट अप अर्ली फॉर मी, आई गॉट अप अर्ली यानी द ऑथर गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. फॉर मी आई मेड एन एफर्ट. इट मीन्स for author it was difficult to wake up early in the morning, but he made an effort, he made a try and was pleased with myself, and he was very happy that he did it. It means वो he actually he was a late riser, वो लेट उठने वाले थे, लेकिन उनको उनको क्या करना था, बाइसाइकिल राइड पे जाना था अपने फ्रेंड के साथ. सो ही गोट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड आई मेड एन एफर्ट एंड वॉज प्लीज विथ माई सेल्फ. यानी कि प्लीज मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुश हो जाना, आनंदित हो जाना. वो क्या हो गए, अपने आप से बहुत ज़्यादा खुश हो गए. वाई ही बिकेम वेरी हैप्पी, बिकॉज ही गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. एक्चुअली ही वॉज अ लेट राइजर, वो हमेशा लेट उठने वाले थे, लेकिन उन्होंने एक एफर्ट किया, ट्राई किया, एंड ही गॉट अप अर्ली. He came half an hour late. I was waiting for him in the garden. And the friend of Jerome means the friend of author was half an hour late. And the author was waiting for his friend in the garden. It was a lovely day, he said. That's a good looking machine of yours. How does it run? So, जो ऑथर होते हैं वो आधे घंटे से क्या कर रहे होते हैं, उनका इंतज़ार कर रहे होते हैं.
और जब आधे घंटे बाद वो आता है तो ऑथर वॉज इन द गार्डन, ऑथर कहाँ रहते हैं, गार्डन में रहते हैं। अब आते ही उस इंसान ने, अब उनके फ्रेंड ने ऑथर से क्या बोला, दैट्स अ गुड लुकिंग मशीन ऑफ योर्स, हाउ डज इट रन। यानी कि यहाँ मशीन, जो ये वर्ड यूज हुआ है मशीन, वो किसको रेफर किया गया, मशीन रेफर किया गया है उस बाईसाइकिल को। और बाईसाइकिल को जब ऑथर के बाईसाइकिल को देखते हैं, वो देखता है उनका फ्रेंड, तो क्या कहता है, ये बहुत गुड लुकिंग मशीन है, मीन्स इट्स अ वेरी गुड बाईसाइकिल। हाउ डज इट रन, मीन्स वो कैसे चलता है, क्या सही चलता है कि नहीं चलता है, हाउ डज इट रन। देन व्हाट वाज द रिप्लाई ऑफ द ऑथर, or like most of them, I answered, easily enough in the morning, goes a little stiffly after lunch. It means उन्होंने जब पूछते हैं ऑर्थर के फ्रेंड कि ये कैसा चलता है, then how he replied, ओह लाइक मोस्ट ऑफ देम, यानी कि जैसे और भी सारे बाईसाइकिल रन करते हैं वैसे ही ये मेरा भी बाईसाइकिल क्या करता है, रन करता है। मीन्स द आंसर वॉज अ लिटिल बिट फुल ऑफ सरकाजम, यानी कि उनका जो आंसर था वो सरकाजम से भरा हुआ था। सरकाजम मतलब कह सकते हैं ताने या तंग, ताने देना या व्यंग करना, ताने देना, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है बाईसाइकिल क्या करेगी, अच्छी रन करेगी। तो जब ऐसा क्वेश्चन उन्होंने पूछा हाउ इट रन, तो उन्होंने क्या आंसर किया, दैट और मोस्ट ऑफ देम, लाइक मोस्ट ऑफ देम, यानी कि जैसे और सारे बाईसाइकिल रन करते हैं वैसे मेरा ही बाईसाइकिल क्या करता है, रन करता है। ईजिली इनफ इन द मॉर्निंग, गोज अ लिटिल स्टिफली आफ्टर लंच। इट मीन्स मॉर्निंग में वो क्या करता है, बहुत स्मूथली रन करता है मेरा बाईसाइकिल, बट जैसे ही थोड़ी देर चलने के बाद, कुछ समय तक चल जाता है, तो आफ्टरनून में क्या होता है, इट बिकम स्टिफली। हियर अ वर्ड यूज स्टिफली, लुक हियर, स्टिफली मीन्स होता है हार्ड, मीन्स इट्स नॉट रन वेरी स्मूथली इन द आफ्टरनून। यानी कहने का मीन्स ये हुआ कि सुबह में तो काफ़ी अच्छा चलता है, लेकिन काफ़ी चलने के बाद दोपहर के समय क्या हो जाता है, वो थोड़ा स्टिफ हो जाता है, कठोर हो जाता है, हार्ड हो जाता है, इट इज़ हार्ड टू राइड। ही caught hold of it by front wheel and the fork and shook it violently. Now what he did, he come near the bicycle, he caught hold of it, he just caught the bicycle of author of the front wheel and fork, यानी वो क्या करता है, ऑथर के बाइसाइकिल के फ्रंट व्हील को पकड़ता है, एंड shook it violently। here a word use violently, so violently means what, violently means the author caught the front wheel of the author's bicycle very violently, means in a very harsh manner, यानी बहुत कठोर तरीके से, बहुत बुरे तरीके से क्या करता है, उसके बाइसाइकिल को पकड़ करके शुक करता है। शुक करना मीन्स व्हाट, टू मूव वेरी रैपिडली, तेज से इसको क्या करता है, शुक करता है, हिलाता है। I said, don't do that, you will hurt it. I did not see why he should shake it. It had done not nothing to him beside if it wanted. It means when, जैसे ही ऑथर क्या कर, जैसे ही वो उनका फ्रेंड उनके बाईसाइकिल को फ्रंट व्हील को पकड़ के शोक करता है, तो व्हाट डिड ऑथर रिप्लाई, ऑथर ने क्या रिप्लाई किया, डोंट डू दैट यू विल हर्ट इट, तुम ऐसा मत करो, मीन्स डोंट डोंट शोक इट विल हर्ट दैट, क्या होगा, इसको तुम शोक मत करो, इससे मेरी बाईसाइकिल को क्या होगा, हर्ट होगा। आई डिड नॉट सी वाई ही शुड शेक इट, then now the author is saying that कि actually he don't know what was the reason behind shaking the bicycle। कह रहे कि ऑथर को ये नहीं पता, ये पता नहीं चल पा रहा था कि उनके फ्रेंड ने उनकी बाईसाइकिल को क्यों शेक किया। इट हैड नॉट डन एनीथिंग टू हिम, यानी कि उन्होंने उसके बाईसाइकिल ने, ऑथर के बाईसाइकिल ने उनके फ्रेंड का तो कुछ नहीं किया था, लेकिन वो क्यों इतनी तेज़ी से उनके बाईसाइकिल को शोक कर रहा था वो उनका फ्रेंड। बिसाइड इफ़ इट वांटेड, नाउ सेकंड पेज, इफ इट वांटेड शेकिंग आई वाज द प्रॉपर पर्सन टू शेक। नाउ अब ये क्या कह रहे हैं, बिसाइड इफ इट वांटेड, अगर उस सचमुच उस साइकिल को या फिर ऑथर के साइकिल को शेकिंग की ज़रूरत होगी, मीन्स उसको फिक्स करने की ज़रूरत होगी, उसको मूव करने की ज़रूरत होगी, देन आई एम द ऑनर ऑफ द डेड बाईसाइकिल एंड आई शुड शेक इट। यानी कि अगर उसको सच में शेक करने की ज़रूरत पड़ती है, अगर उस बाईसाइकिल को शेक करने की ज़रूरत पड़ती है, तो वो बाईसाइकिल किसका था, ऑथर का था, और वही क्या करेंगे, उसको शेक करेंगे। आई फेल्ट मच एज आई कुड हैड हैड ही स्टार्टेड वैकलिंग माई डॉग। अब ऑथर को ऐसी फीलिंग आ रही थी, हियर अ वर्ड यूज्ड, वैकलिंग। वैकलिंग का मतलब होता है मारना, या फिर मारना या पीटना। वो जैसे जब वो बाईसाइकिल को शेक कर रहे थे ऑथर के फ्रेंड, तो ऑथर को ऐसा फील हो रहा था कि कोई उनके डॉग को जैसे क्या कर रहा हो, मार रहा हो, वैकलिंग कर रहा हो। वैकलिंग मीन्स क्या होता है, मारना,
मतलब बहुत तेज से क्या करना, स्ट्राइक करना या मारना। ही सेड दिस फ्रंट व्हील वोबल्स, एक यहाँ देखो वर्ड यूज हुआ है वोबल्स। वोबल्स का मतलब होता है लड़खड़ाना। ही सेड दिस फ्रंट व्हील, जब उन्होंने पूछा कि तुम क्यों इसको शेक कर रहे हो, क्या रीजन है शेक करने का, देन व्हाट हिज फ्रेंड रिप्लाइड, उनके फ्रेंड ने क्या रिप्लाई किया कि इसका जो फ्रंट व्हील है, जो आगे का जो व्हील है वो क्या कर रहा है, वोबल कर रहा है। वोबल करना मतलब क्या होता है, अपसाइड डाउन मूव करना, यानी कि लड़खड़ाना। वो क्या कर रहा है, लड़खड़ा रहा है। I said, I didn't if you don't wobble it. It didn't wobble, as a matter of fact, nothing worth calling a wobble. जब उसने ऐसा बोला कि अगर तुम्हारा बाइसाइकिल का जो फ्रंट व्हील है वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, यानी कि शेक कर रहा है, या फिर हम कह सकते हैं वोबल कर रहा है, यानी कि लड़खड़ा रहा है, तो ऑथर ने क्या रिप्लाई किया, इट डजेंट, ये मीन्स इट इज़ नॉट वोबलिंग, यानी कि वो वोबल नहीं कर रहा है। इफ़ यू डोंट वोबल इट, अगर तुम उसे वोबल नहीं करोगे, उसे तुम मूव नहीं करोगे इसके व्हील को, तो ये वोबल नहीं होगा। मीन्स इट इज़ वोबलिंग जस्ट बिकॉज यू आर वोबलिंग इट, यानी कि वो वोबल क्यों कर रहा है, वो मूव क्यों कर रहा है, जस्ट बिकॉज यू आर मूविंग इट। आई डिडेंट वोबल एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, नथिंग वर्थ कॉलिंग अ वोबल। इट मीन्स कि अगर वो वोबल नहीं करेगा, अगर तुम क्या करो, उसे मूव ना करो, तो वो वोबल यानी कि वो लड़खड़ाएगा नहीं, वो मूव तेजी से मूव नहीं करेगा। ही सेड दिस इज डेंजरस, हैव यू गॉट अ हैमर। तब उस इंसान ने क्या बोला कि ये ऐसे ये वोबल कर रहा है, ऐसे वो मूव कर रहा है इतनी रैपिडली, इट इज़ अ साइन ऑफ डेंजर, यानी कि डेंजर का साइन है। ये सही नहीं है, हो सकता है कि कोई एक्सीडेंट भी ओकर हो सकता है। आई आउट टू हैव बीन फॉर्म, देखो यहाँ एक वर्ड यूज हुआ है आउट। आउट एक मॉडल है, जैसे कैन कुड मे माइट मॉडल होते हैं, वैसे भी आउट एक क्या है, हमारा मॉडल है। सो मॉडल वर्ब है। आई ought to have been firm, but I thought that perhaps he really did know something about the business. आई ought to have been firm, फॉर्म का मतलब था बिल्कुल दृढ़ निश्चय करना, स्थिर होना। अब ये जब उसने बोला कि यू गॉट अ हैमर, तुम इसको क्या एक हैमर लेके आओ, मैं क्या करता हूँ, ये जो वोबल कर रहा है, जो मूव कर रहा है, मैं उसको फिक्स कर देता हूँ। लेकिन तो ऑथर ने क्या ऑथर के मन में चल रहा था, वो बिल्कुल फॉर्म थे, मेरे बिल्कुल स्थिर थे, बिल्कुल उन्होंने ये डिसाइड कर लिया था कि मुझे क्या करना है, वो हैमर इसको ला के नहीं देना है। बट आई थॉट दैट परहैप्स ही रियली डिड नो समथिंग अबाउट द बिजनेस। फिर ऑथर को ऐसा लगा कि जब ये ऐसा कह रहा है, इसको उसने ऐसा चेक किया, तो मे भी हो सकता है इसको इस यहाँ बिजनेस जो वर्ड यूज हुआ है, बिजनेस का मतलब है क्या, साइकिल बनाने से या साइकिल रिपेयर करने से। क्या पता इस जो ऑथर है का फ्रेंड है, यानी उस इंसान को साइकिल के बारे में नॉलेज है, तभी वो ऐसा कह रहा है। तो एक टाइम के लिए ऐसा सोचता है कि मैं उसको हैमर ला के ना दूँ, लेकिन फिर वो सोचता है कि क्या पता इसको नॉलेज होगी बाइसाइकिल के बारे में, तो मैं, तो फिर क्या करता है, अपने मूड को चेंज, अपने अपने मूड को चेंज कर लेता है। आई वेंट टू द टूल सेट टू सी व्हाट आई कुड फाइंड, और ये कहाँ चला जाता है, टूल सेट के पास। टूल सेट मीन्स वेयर वी केप्ट आवर टूल्स, तो वहाँ से वो क्या टूल सेट से हैमर ढूंढने चला जाता है। कौन, ऑथर चला जाता है टूल सेट में टूल को ढूंढने। When I came back, he was sitting on the ground with the front wheel between his legs. Now, when he came back, what he found? He found that the man just put out the wheel from the bicycle, put out the front wheel from the bicycle, and keeping in between their legs. यानी कि जब वो वापस आता है तो क्या पाता है कि उसने, यानी उनके फ्रेंड ने ऑलरेडी क्या कर लिया है, बाईसाइकिल के फ्रंट व्हील को क्या कर दिया है, बाहर निकाल दिया है, और दोनों अपने दोनों पैरों के बीच में उन्होंने क्या किया, उसको सपोर्ट से पकड़ा हुआ है। ही वॉज प्लेइंग विथ इट, ट्विडलिंग इट राउंड बिटवीन हिज फिंगर। नाउ वट ही वॉज डूइंग, ही वॉज ट्विडलिंग इट डाउन, मीन्स वो अपने पैरों के बीच में रख के खेल रहा होता है। खेलने का मतलब होता है ही वॉज टर्निंग इट, उसको जैसे जब भी कोई बाईसाइकिल रिपेयर करना होता है उसको क्या करते हैं, उसको हम क्या करते हैं, मूव कराते हैं। सो वो अपने पैरों के बीच में रख के, दोनों घुटनों के बीच में रख के उसे क्या करता है, मूव कराता है। हियर अ वर्ड रिटन ट्विडलिंग, लुक हियर, ट्विडलिंग। तो ट्विडलिंग का मतलब क्या होता है, ट्विडलिंग राउंड, ट्विडलिंग मतलब होता है टर्निंग, उसको गोल घुमा रहा होता है। बिटवीन हिज फिंगर, अपने फिंगर से क्या करता है, फिंगर के बीच में से क्या कर होता है, घुमा रहा होता है। द रेमनेंट ऑफ द मशीन वॉज लाइंग ऑन द ग्रेवल पाथ बिसाइड हिम। रेमनेंट मीन्स, ये जो वर्ड रिटन रेमनेंट, सो रेमनेंट मीन्स रिमेनिंग पार्ट। अगर जब हम साइकिल के फ्रंट व्हील को देखेंगे तो व्हील को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें तो उसमें लगी होती हैं, उसके नट बोल्ट होते हैं, उसके बॉल्स होते हैं,
बहुत बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, तो उसने जब व्हील को निकाला होगा फ्रंट व्हील को, तो और सारे जो पार्ट थे वो कहाँ रखे हुए थे, उसके बगल में रखे हुए थे। उसने अपने बगल में सारे और सारे पार्ट को रखा हुआ था, और उसने बस क्या होल्ड किया हुआ था, व्हील, फ्रंट व्हील ऑफ द बाईसाइकिल। ही सेड इट लुक्स टू मी एज इफ द बियरिंग वर ऑल रॉन्ग। नाउ व्हाट ही सेड, जब उसने अपने हाथ में उस अपने पैरों के बीच में, यू कैन जस्ट लुक इन दिस फिगर, यहाँ देखो ये जो दिखा रहा है, ये इसने क्या किया है, अपने हाथों में उसको पकड़ा हुआ, उसको मूव करके चेक करा था। उसने क्या बोला, ही सेड इट लुक्स टू मी एज इफ द बियरिंग वर ऑल रॉन्ग, यानी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो बियरिंग की गई है, बियरिंग का मतलब क्या हुआ, उसमें जैसे बॉल बियरिंग्स में कई सारे छोटे छोटे बॉल्स होते हैं, और उसको नट बोल्ट से क्या टाइट किया गया रहता है। वो जो बॉल बियरिंग है वो क्या सही से एडजस्ट नहीं हुआ है, वो सारे के सारे क्या हैं, गलत तरीके से उस बाईसाइकिल में एडजस्ट हुए थे। दैट्स वाई इट वॉज वोबलिंग। अभी मैंने वोबल का मतलब बताया ना, जो इसीलिए वो से व्हील क्या हो रहे थे, लड़खड़ा रहे थे, जस्ट बिकॉज जो उसमें बॉल बियरिंग या फिर जो बियरिंग्स हैं वो सही तरीके से एडजस्ट नहीं किए गए हैं। आई से डोंट यू ट्रबल अबाउट इट एनी मोर, यू विल मेक योर सेल्फ टायर्ड, लेट अस पुट इट बैक एंड गेट ऑफ। तो फिर ऑथर क्या बोलता है, डोंट यू ट्रबल अबाउट इट। ट्रबल मीन्स क्या होता है, चिंता करना, परेशानी को चिंता करना, यानी कि तुम क्या करो इसके बारे में, वरीड यानी चिंता करना, वरीड होना, तुम इस चीज़ के बारे में बिल्कुल वरीड मत हो। यू विल मेक योर सेल्फ टायर्ड, अगर तुम ऐसा करोगे, तुम उसको बार बार बनाने की कोशिश करोगे, देन यू विल बिकम टायर्ड, तुम क्या हो जाओगे, टायर्ड हो जाओगे। लेट अस पुट इट बैक एंड गेट ऑफ, क्या कर हम चलो क्या करते हैं, व्हील को वापस उसकी जगह लगा देते हैं, और हम किस काम के लिए आए थे, हम मॉर्निंग वॉक, यानी कि हम एक बाइसाइकिल राइड के लिए जाने वाले थे, हम उस काम के लिए आगे चलते हैं। नो नीड टू रिपेयर इट, जस्ट फिक्स द व्हील वेयर इट वॉज, यानी कि व्हील जहाँ था उसको तुम क्या करो, फिक्स कर दो, और हम कहाँ चलते हैं, राइड पे चलते हैं। Now just move to the third page. He said, we may as well as see what is the matter with it. करेक्ट, फिर उसने क्या बोला, we may as well see what is the matter with it, यानी कि मैं अब जब मैं उसको क्या ओपन कर ही लिया है, नाउ इट इज़ आउट, मीन्स अब वो ओपन हमने कर ही लिया, इसको मैंने बाहर निकाल ही दिया है, तो हम देख लेते इसमें क्या खराबी है, आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि ये चीज़ क्या ख़राब हो गया है, ये वोबल क्यों कर रहा है, ऐसा ऑथर के फ्रेंड ने बोला। ही टॉक एज दो इट हैड ड्रॉप्ड आउट ऑफ बाई एक्सीडेंट, वो मतलब उसने, वो ऑथर को ऐसे बोल रहा था कि ये बाहर निकल ही चुका है, तो हम क्या करते हैं, इसको रिपेयर कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या इसके साथ प्रॉब्लम है। और ऑथर को ऐसा लगता है, ऑथर ऐसा फील करता है कि ये इस तरीके से बोल रहा है जैसे लग रहा है कि ये व्हील को उसने ना निकाला हो, ये व्हील अपने आप किसी एक्सीडेंट हुआ हो, या फिर कहीं लड़के क्या हो गया हो, निकल गया हो। बिफोर आई कुड स्टॉप हिम ही हैड अनस्क्रूड समथिंग somewhere and आउट रोल्ड ऑल ओवर द पार्ट सम डजन और सो लिटिल बॉल्स। अब जैसे मैं उसको, और मतलब मैं उसको रोकने वाला होता हूँ कि तुम क्या करो, तुम अब रहने, तुम रहने दो, तुम इसको फिक्स कर दो, तो वो क्या कर, तभी उसने क्या कर दिया, कुछ और अनस्क्रू, स्क्रू करना मीन्स स्क्रू होता है उसको खोल देना, ओपन कर देना, उसने कुछ स्क्रू को ओपन किया, और उसके पास से कई सारे बॉल्स क्या होने लगे, बाहर आ गए। अब बॉल सबने साइकिल में देखा हो, इसको हम हिंदी में छर्रा कहते हैं, जो बहुत सारे छर्रे लगे होते हैं साइकिल में, क्योंकि साइकिल इज ए टाइप, जो साइकिल का व्हील है वो व्हील एंड एक्सल है, तो व्हील भी और एक बीच में एक्सल होता है, तो उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, बहुत सारे बॉल, छोटे 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 स्मॉल बॉल्स होते हैं, तो उसी को हम लिटिल बॉल, यानी कि जब उसने उस अनस्क्रू किया, अनस्क्रू को खोला, तो बहुत सारे बॉल्स क्या हो गए, उसमें से बाहर निकले। अब वो क्या कहता है, कैच देम, ही साउटेड, कैच देम, वी मस्ट नॉट लूज एनी ऑफ देम, ही वॉज क्वाइट एक्साइटेड अबाउट देम। क्या क्या, जैसे वो उसमें से छर्रे या फिर जो स्मॉल बॉल से गिरने लगते हैं, तो ऑथर का फ्रेंड क्या कहता है, कैच देम, उसको मतलब तुम क्या करो, पकड़ के इसको कलेक्ट कर लो। वी मस्ट नॉट लूज एनी ऑफ, हमें अगर इसमें से एक भी गुम नहीं होना चाहिए। वी मस्ट नॉट लॉस्ट एनी ऑफ द बॉल, यानी कि जो भी बॉल इसमें से निकल रहा है उसको इसमें से एक भी क्या करना है, खोना नहीं है। ही वॉज क्वाइट एक्साइटेड अबाउट देम, और उसको ऐसा देख के लग रहा था कि वो बॉल देख के बहुत ज़्यादा क्या था, एक्साइटेड था, मिस वाइल ही वॉज रिपेयरिंग ही वॉज वेरी एक्साइटेड। ही ग्रूवल्ड राउंड फॉर हाफ एन आवर एंड फाउंड 16। वी ग्रोबल राउंड फॉर हाफ एन, अब जैसे ही जब उसने अनस्क्रू किया था, तो बहुत सारे बॉल्स नीचे गिरे थे, तो दोनों मिलके क्या करना, ऑथर एंड हिज फ्रेंड दोनों क्या मिलके उसको क्या करने लगे, उस स्मॉल बॉल्स को ढूंढने लगे, और उन्होंने टोटल कितने बॉल्स पाए,
हिस ही एंड फाउंड 16, यानी टोटल कितने बॉल्स मिले, 16 मिले. If he said he hoped we had got them all, because if not it would make a serious difference to the machine. अब उन्होंने क्या बोला, जब जब उसके ऑथर के फ्रेंड ने जब वो अनस्क्रू किया था व्हील को, तो जितने भी बॉल्स गिरे थे ये लोग काउंट नहीं कर पाए थे. अब इन्हें पता तो नहीं था टोटल कितने बॉल हैं, लेकिन उनको टोटल बॉल कितने मिले, 16 मिले. और ऑथर के फ्रेंड ने क्या बोला, हमें इसको खोना नहीं है, अगर एक भी बॉल गुम हो गया तो मशीन में क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा. यार मशीन, अगेन आई विल टेल यू, मशीन किसको रेफर किया गया है, मशीन इज रेफर टू साइकिल. यानी अगर जो उसमें से बॉल तो 16 बॉल्स हमें मिले हैं, ऐसा मनाओ कि टोटल 16 बॉल्स ही हों. अगर 16 बॉल्स नहीं हुए, अगर इससे ज़्यादा होंगे और हम सबको नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो ये जो मशीन है वो, यानी ये बाईसाइकिल है, अच्छे से रन नहीं कर पाएगी. फिर से क्या हो जाएगी, वोबल करना यानी कि शेक करना स्टार्ट कर देगी. I put them for safety in my head. It was not a sensible thing to do, I admit. और जितने भी 16 बॉल्स ऑथर को मिले, उन्होंने क्या किया, अपने कैप को उल्टा करके उस अपने कैप में उस 16 बॉल्स को उन्होंने रख दिया. नाउ दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर स्टोरी. नाउ वी विल मूव टू द सेकंड पार्ट. He then said that while he was about it, he would see to the chain for me, and at once began talking of the gear case. Now अब आगे क्या होता है सेकेंड पार्ट में, उन्होंने बॉल तो कलेक्ट कर लिया था. He then said that while he was about it, he would see to the chain for me. यानी वो क्या करे, उन्होंने क्या बोला, अभी तो मैं क्या कर रहा हूँ. He then said that while he was about it, he would see to the chain. यानी कि जब उन्होंने क्या किया, इस व्हील को या इस साइकिल को ओपन कर ही दिया है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, मैं चैन को भी, क्या जो साइकिल बाईसाइकिल में चैन होता है ना, मैं उसको भी क्या करता हूँ, आई विल चेक इट, मैं उसको भी चेक कर लेता हूँ. एंड एट वंस बिगेन टेकिंग ऑफ द गियर केस. अब वो क्या करता है, पूरा गियर जहाँ पे जो चैन के पास का पूरा जो गियर केस होता है, उसको क्या करता है, वो उसको निकाल देता है. आई डिड ट्राई टू डिसॉर्ड हिम फ्रॉम दैट. देखो एक यहाँ वर्ड यूज हुआ है डिसॉर्ड, जिस लोग को भैया यहाँ एक वर्ड यूज हुआ है डिसॉर्ड. सो डिसॉर्ड का मतलब क्या होता है, मना करना. जब वो उस पूरे गियर केस को, यानी पूरे चैन वाले पार्ट को क्या करता है, बाहर निकाल रहा होता है, उस गियर बॉक्स को कह सकते हैं, या फिर उस चैन वाले पार्ट को पूरा बाहर निकाल रहा होता है, तो ऑथर क्या करता है, उसको ऐसा करने से मना करता है. डिसऑर्ड मीन्स मना करना, टू स्टॉप टू डू समथिंग, तो उसको वो ऐसा करने से मना करता है. I told him what an experienced friend of mine once said to me solemnly, if anything goes wrong with your gear case, sell the machine and buy a new one, it comes cheaper. अब वो क्या, जब वो निकालने से मना क्यों करता है, उसका ऑथर ने उसका रीज़न भी दिया. उन्होंने क्या बोला, आई टोल्ड हिम, यानी उसने उस बॉक्स गियर बॉक्स को न निकालने के पीछे रीज़न क्या बताया, वॉट एन एक्सपीरियंस फ्रेंड ऑफ माइन, यानी कि ऑथर के एक बहुत अच्छे, यानी एक्सपीरियंस मीन्स जिसको बाईसाइकिल की अच्छी नॉलेज थी, उसने मुझे ऐसा एक बार बताया था. एक यहाँ को वर्ड यूज हुआ है सोलेमली. सोलेमली मतलब क्या होता है, बहुत सिंसियरिटी के साथ, बहुत ही सत्यता के साथ, सत्यनिष्ठा कहते हैं सिंसियरिटी यानी सोलेमली को. यानी ये बहुत सिंसियरली मुझे बताया था. इफ़ एनीथिंग गोज रॉन्ग विथ योर गियर केस, यानी हमारे साइकिल के अगर गियर केस के साथ कुछ रॉन्ग होता है, अगर उसमें कुछ बिगड़ जाता है, सेल द मशीन इन, तो हमें क्या करना चाहिए, बाईसाइकिल को बेच देना चाहिए. एंड बाई अ न्यू वन, और हमें क्या खरीद लेना चाहिए, न्यू यानी एक नया बाईसाइकिल खरीद लेना चाहिए. इट कम्स चीपर, यानी कि वो क्या होगा, वो ज़्यादा हमको सस्ता मिलेगा. इट मीन्स अगर गियर बॉक्स के साथ खराबी हो, गियर बॉक्स में यानी गियर केस में खराबी हो जाती है, देन इट विल वेरी कॉस्टली, यानी कि उसको रिपेयर करना बहुत महंगा पड़ेगा. उससे अच्छा हम क्या करें, उसको उसको सेल करके हम एक नया बाईसाइकिल खरीद लें. और यही रीज़न था कि ऑथर है वो क्या कर रहा था, अपने फ्रेंड को उस बाईसाइकिल के गियर के उसको ओपन करने से मना कर रहा था, क्योंकि अगर ओपन करता तो उसमें और ज़्यादा खराबी आती तो क्या होता, फिर वो उस गियर बॉक्स को बनाने में ज़्यादा पैसा खर्च होता, राइट. ही सेड पीपुल टॉक like that who understand nothing about machine. Nothing is easier than taking off a gear case. जब ये ऐसा, जब ऑथर ने ऐसा बोला कि गियर बॉक्स में ख़राबी होगी तो उसको रिपेयर करने में ज़्यादा कॉस्ट लगेगा, उतने में एक नई बाईसाइकिल आ सकती है, तो इससे बढ़िया क्या कि साइकिल ही बेच दें, तो तुम गियर बॉक्स को ओपन ना करो. तो उसके फ्रेंड ने क्या रिप्लाई किया,
पीपल टॉक लाइक दैट वो अंडरस्टैंड नथिंग अबाउट मशीन, यानी इस तरीके की बात वैसे लोग ही करते हैं जिनको मशीन के बारे में या साइकिल के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं होता है। यानी तुम्हारे फ्रेंड ये बोला कि गियर बॉक्स को निकाल देने से अगर ख़राब होगा तो ज़्यादा पैसा लगेगा और फिर इससे बढ़िया न्यू साइकिल खरीद लो, यानी उसको मशीन के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। और जिसको मशीन के बारे में कोई नॉलेज नहीं होता है वह ऐसी ही बात करता है। ऑथर के फ्रेंड ने ऑथर से ऐसा बोला। नथिंग इज ईजियर देन टेकिंग ऑफ अ गियर केस, यानी एक गियर केस को निकालना, गियर बॉक्स को निकालना से आसान काम कुछ नहीं है एक साइकिल रिपेयर करने में। यानी वो क्या सोच रहा होता है, दैट रिमूविंग अ गियर केस इज वेरी इजी। आई हैड टू कन्फेस ही वॉज राइट। अब मुझे क्या कन्फेस करना पड़ा, ऐसा एग्री करना पड़ा, मुझे ऐसा मानना पड़ा कि वो क्या है, वो सच ही बोल रहा है, बिकॉज अब ऑथर के पास दूसरा कोई ऑप्शन था नहीं। इन लेस देन 5 मिनट ही हैड द गियर केस इन 2 पीस। अब वो क्या करता है 5 मिनट में, यानी कि वो गियर केस को निकालता है और गियर केस क्या होता है 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। लाइंग ऑन द पाथ, और उसको रास्ते पे वो क्या करता है रख देता है। एंड वॉज ग्रूबलिंग फॉर स्क्रू। ही सेड इट वॉज ऑलवेज अ मिस्ट्री टू हिम द वे स्क्रू डिसअपियर्ड। अब देखो आगे लिखा हुआ इंपॉर्टेंट लाइन है, जो सारे के सारे जो स्क्रू होते हैं, सारे के सारे जो कि जो गियर बॉक्स यानी गियर को उसने निकाला होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एंड वॉज ग्रूवलिंग फॉर, और वो क्या करता है स्क्रू को क्या करता है ढूंढने लगता है। ही सेड इट वॉज ऑलवेज अ मिस्ट्री टू हिम द वे स्क्रू डिसअपियर्ड। जैसे कि हम भी जब देखेंगे, अगर हम कोई अगर कुछ भी अगर हम स्क्रू नट या बोल्ट खोल रहे होते हैं और जब हम स्क्रू कहीं रखते हैं तो हम क्या पाते हैं कि वो हमको ढूंढने में बड़ी मुश्किल होती है। ऐसा अक्सर सबके साथ होता होगा, जब भी स्क्रू हम क्या करेंगे ढूंढेंगे या फिर निकाल के हमने कुछ मशीन को खोला और उसके स्क्रू को क्या किया रखा किसी टेबल पे या किसी कहीं पे भी रखा, फिर उसको जब हम ढूंढते तो आसानी से नहीं मिलता है। तो वही ये कह रहा है कि इट इज़ अ मिस्ट्री, एक मिस्ट्री बन जाती है कि स्क्रू कहाँ गायब हो जाता है। तो यहाँ लिखा हुआ भी है, ही सेड इट वॉज, ये लाइन है, ही सेड ही सेड इट वॉज अ मिस्ट्री टू हिम द वे स्क्रू, जैसे कि एक ये मिस्ट्री है कि कैसे स्क्रू डिसअपियर हो जाते हैं, मीन्स हमें मिल नहीं पाते। जब भी हम क्या करते हैं किसी मशीन को ओपन कर रहे होते हैं तो स्क्रू कहीं रखते हैं तो क्या हो जाता है वो डिसअपियर हो जाते हैं अपने आप। बाकी का बाकी का हम स्टोरी इस वीडियो के सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू।